हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैंसर क्योर इंडिया। आज हम बात करेंगे कि रेडिएशन से ब्रेस्ट कैंसर का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर है आजकल इंडिया में फीमेल्स में। और इसके मैनेजमेंट में 3-4 तरह की थेरेपीज हम लोग देते हैं। सबसे पहले सर्जरी होती है। सर्जरी या तो कंप्लीट सर्जरी होती है जिसमें हम लोग टोटल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट करते हैं, या फिर पार्शियल सर्जरी हो सकती है जिसमें सिर्फ जहाँ पे ट्यूमर था वही रिमूव किया जाता है, बाकी हिस्सा ब्रेस्ट का बचा लेते हैं। उसके बाद कीमोथेरेपी दी जाती है, और कुछ केसेस में रेडिएशन भी दी जाती है, और कुछ और केसेस में हार्मोनल थेरेपी से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि रेडिएशन से कैसे ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट किया जाता है। तो रेडिएशन है क्या? व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन इज यूज ऑफ रेडिएशंस, आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं जो कि कैंसर को ट्रीट करते हैं। और वो दिखते नहीं है। पेशेंट्स आके बोलते हैं कि हमारा रेडिएशन हो गया, हमें पता भी नहीं चला। वो रेज दिखती नहीं है, दे आर इनविजिबल। 50% ऑफ पेशेंट्स को रेडिएशन चाहिए होता है एट सम पॉइंट ऑफ देयर डिजीज। और रेडिएशन की खास बात यह है कि ये सिर्फ टारगेटेड एरिया को ही ट्रीट करता है जो हम ट्रीट करना चाहते हैं। जैसे कि हमें अगर ब्रेस्ट को ट्रीट करना है, एक्जिला को ट्रीट करना है, या लिम्फ नोड्स को ट्रीट करना है, तो रेडिएशन सिर्फ उन्हीं जगह को ट्रीट कराएगा एज कम्पेयर टू कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी आपकी फुल बॉडी में जाके आपको इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स देती है, वेरएज रेडिएशन सिर्फ टारगेटेड एरिया को ट्रीट करता है। और रेडिएशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका गोल ये है कि वो सिर्फ हाईएस्ट डोज हम लोग देते हैं सिर्फ ट्यूमर को जाए, और बाकी जो नॉर्मल एरियाज हैं बॉडी के उनको कम से कम डोज मिले। तो आइए दिखाती हूँ मैं कि कैसे हम लोग रेडिएशन प्लान करते हैं। ये एक मशीन है लाइनेक जिससे कि रेडिएशन हम लोग देते हैं। पेशेंट देखिए ऐसे लेटता है। और रेडिएशन की टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले जो टेक्निक आई थी उसको 2D थेरेपी कहते हैं। सबसे सिंपल थेरेपी है, इसमें कोई सीटी स्कैन वगैरह नहीं होता है। ये डायरेक्ट मशीन पे हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं। इससे थोड़ा साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अब उससे बहुत अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं। उसके ऊपर जो टेक्निक है उसको 3D CRT बोलते हैं, 3D कन्फर्मल रेडिएशन है। उससे ऊपर जो थेरेपी है उसको IMRT बोलते हैं, इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन रेडिएशन थेरेपी। और उससे ऊपर भी जो थेरेपी है वो IGRT कहलाती है, इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी। और सबसे बेस्ट थेरेपी में होती है उसको हम VMAT बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक आर्क थेरेपी होती है। इससे सबसे कम साइड इफेक्ट्स होते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसमें टारगेटेड डोज टारगेट एरिया को मिलती है बजाय कि नॉर्मल टिश्यूज के। तो अब देखते हैं कि कैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं। जो रेडिएशन होता है उसको हम लोग देने के लिए उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले पेशेंट टेबल पे कैसे लेटेगा उसकी पोजीशन बनाते हैं, और एक मास्क बनाते हैं जिससे कि पेशेंट ड्यूरिंग रेडिएशन हिले ना, क्योंकि पेशेंट को 5 to 6 वीक्स तक लगातार हमारे पास आना होता है ट्रीटमेंट के लिए, और एक ही पोजीशन में लेटना होता है। तो उसको पूरी तरह से हम इमोबिलाइज करते हैं कि पेशेंट का कोई मूवमेंट ना हो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। वो मास्क बनाने के बाद हम लोग एक सीटी स्कैन लेते हैं। वो मास्क पहनकर एक सीटी स्कैन होता है, और उस सीटी स्कैन को हम लोग फिर अपने ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं ऑनलाइन। और उसके बाद हम लोग टारगेट एरिया डिफाइन करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ रेडिएशन देनी है। जैसे हमें ब्रेस्ट को देनी है, आर्म पिट को देनी है, और गले में कोई लिम्फ नोड है या कहीं और लिम्फ नोड है उसको देनी है। और कौन कौन से एरियाज हमें बचाने हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, स्पाइनल कॉर्ड, खाने की नली, फूड पाइप, ये सब हमें बचाना होता है। उसके बाद हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हमें कितनी डोज देनी है और कितनी सिटिंग्स में हमें टोटल रेडिएशन देना है। एंड लास्ट स्टेप में हम लोग ट्रीटमेंट एग्जीक्यूशन बोलते हैं, मतलब कि हम ट्रीटमेंट पेशेंट का करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक ब्रेस्ट कैंसर के एक पेशेंट है जिसकी पार्शियल सर्जरी हुई है। ये आप देख सकते हैं, इस साइड उनकी पार्शियल सर्जरी हुई है। तो पार्शियल सर्जरी में हमने ये टारगेट एरिया डिफाइन किया ऑरेंज कलर में, यहाँ पे हमने पूरा उनको रेडिएशन दिया है। और जो पार्शियल सर्जरी होती है उसमें हम लोग बूस्ट भी करते हैं। ये वाला जो रेड एरिया है जहाँ पे ट्यूमर था उस एरिया को हमें बूस्ट भी करना होता है। ये देखिए उनके लंग्स हैं, ये दोनों साइड के जो ब्लैक दिख रहे हैं लंग्स हैं, इन्हें हमें बचाना होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, इनको भी हम बचाएंगे। ये हार्ट है पेशेंट का, इनको भी हम बचाएंगे। तो ये पूरी प्लानिंग करते हैं हम लोग ताकि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा डोज ट्यूमर पे मिले और कम से कम डोज हार्ट और लंग्स पे मिले। तो देखिए ये एंड में प्लान ऐसे आता है
ये ऑरेंज कलर वाला बूस्ट एरिया है, ये पूरा येलो कलर वाला उसका पूरा चेस्ट वॉल एरिया है जहाँ पे रेडिएशन जा रही है। ये ऑपोजिट ब्रेस्ट है, लंग्स, हार्ट, इन सबको बहुत ही कम डोज मिल रही है। तो रेडिएशन की जो डोज है यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग 50 ग्रे देते हैं 25 सिटिंग्स में। किन्हीं केसेस में जिसमें पार्शियल ब्रेस्ट रिमूव हुई होती है उनमें हमें बूस्ट भी देना है 5 सिटिंग्स का। हम लोग रेडिएशन मंडे टू फ्राइडे देते हैं, मतलब हफ्ते में 5 डेज रेडिएशन दी जाती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है और ऐसे कंटिन्यूअस 5 to 6 वीक्स तक चलता है। बहुत सारे पेशेंट्स ये पूछते हैं कि पेन तो नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ 100% पेनलेस होता है ये टेक्निक, और इसमें कोई पेन नहीं होता, ना कोई रेज आपको दिखती है, ना कोई ठंडा लगता है, ना कोई गर्म लगता है। तो ये बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसीजर होता है रेडिएशन। बहुत ही सेफ टेक्निक्स आजकल आ गई हैं जिससे कि कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी नहीं होता आपको। जो थोड़े से जो साइड इफेक्ट होते हैं वो हो सकते हैं कि जहाँ पे हम रेडिएशन दे रहे हैं वहाँ की जो स्किन है उसका थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, वो थोड़ी ब्लैकिश हो जाती है। वो भी विद टाइम 1 महीने के अंदर अंदर वो हील हो जाती है। थोड़ा कभी कभी पेशेंट को थकान महसूस होती है, उसके कारण वीकनेस महसूस हो सकती है। थोड़ा खाना खाने में टेस्ट चेंज हो जाता है या उनको सॉलोइंग में दिक्कत हो सकती है। या बहुत कम डोज अगर कहीं पे लंग्स या हार्ट पे गई है तो रेडिएशन रिलेटेड हार्ट और लंग में चेंजेस आ सकते हैं जो कि बहुत ही मिनिमल होते हैं और उनका ट्रीटमेंट हम इजीली कर सकते हैं। तो इन द एंड में यही कहना चाहूंगी कि रेडिएशन यूजुअली हम लोग सर्जरी के बाद देते हैं। 5 से 6 हफ्ते का ये ट्रीटमेंट है, बिल्कुल पेनलेस है और बहुत ही कम साइड इफेक्ट हैं। थैंक यू।